हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में सीखेंगे चकवी सलवार बनाना। यह सलवार आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चली हुई है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हमें जो इसके लिए फैब्रिक चाहिए वो 3 मीटर चाहिए। तो मैंने भी यहाँ पर 3 मीटर फैब्रिक लिया जिससे चकवी सलवार बनाना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस तरह से 2 फोल्ड में फैब्रिक को रख लेना है और उसके बाद हमें सबसे पहले गोडे की कटिंग करनी है। जितने भी हमारी सलवार की लेंथ रहेगी उसमें से हमें 4 इंच माइनस करना है। जो हमारी सलवार की लेंथ है वो है 36 इंच तैयार, तो उसमें से हम 4 इंच माइनस करेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। उसके बाद जो हम गोडे की चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 12 इंच। जितने भी हमारे पोंछे तैयार रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है। तो 6 इंच के हमारे पोंछे तैयार रहेंगे और 6 का डबल करते हुए 12 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर हमने गोडे के लिए मार्किंग कर ली। उसके बाद साथ ही बेल्ट के लिए भी मार्क कर लेंगे। तो जो हमारी बेल्ट की लेंथ रहेगी वो है 24 इंच। 23 इंच रेडी रहेगी। 24 इंच पर निशान लगाएंगे। हाफ इंच हमारे सिलाई में आएगा। और जो हम चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 7.5 इंच। यहाँ तक जो हमने मार्किंग की है वो बिल्कुल जैसे सिंपल सलवार की मार्किंग करते हैं इसी तरह से कर लेनी है। आगे जो हमारी मार्किंग होगी वो कलियों में चेंज होगी। तो यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेने के बाद हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी बेल्ट भी कटिंग हो चुकी है। उसके बाद हमें जो हमने गोडे की कटिंग की थी इस तरह से फोल्ड कर देना है और उसके बाद हमें यहाँ पर निशान लगाना है। जो हमारी बंद साइड रहेगी यहाँ पर 1 इंच पर और यहाँ तक इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से कटिंग करने पर जो हमारी सलवार पोंचों के ऊपर गिरती है वो नहीं गिरेगी। तो इस तरह से हमारी यहाँ तक कटिंग हो चुकी है। उसके बाद हमें जो कटिंग करनी है वो कलियों की करनी है। तो किस तरह से हम कलियों की कटिंग करेंगे वो देखते हैं। फैब्रिक को हमें फिर से 2 फोल्ड में रख लेना है और उसके बाद जितनी भी हमारी सलवार की लेंथ थी उसको हमें लेना है। जो हमारी टोटल लेंथ थी वो थी 36 इंच और 36 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। तो आगे की तरफ जो हमारा बचा वो बचा 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच और इसी तरह से दूसरी साइड भी निशान लगाएंगे। यहाँ पर 2.5 इंच छोड़ते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे 36 इंच पर और यहाँ पर नीचे की साइड 2 इंच पर मार्क करेंगे। जो हमने 2 इंच यहाँ पर लिया सेम यहाँ पर दूसरी साइड भी 2 इंच लेंगे। तो यहाँ पर भी 2 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से और इस निशान को यहाँ तक मिलाएंगे। इस तरह से दोनों निशान को मिला देना है और उसके बाद हमें यहाँ से कटिंग कर लेनी है। उसके बाद चारों कलियों को इकट्ठा रख लेना है। इस तरह से रख लेने के बाद यहाँ पर आसन के लिए निशान लगाएंगे। आसन रखेंगे 10 इंच
तो इस तरह से 10 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से आसन की कटिंग कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, चारों कलियों को इकट्ठा रख लेने के बाद हमें यहाँ पर निशान लगाना है। जो हमने स्टार्टिंग में 4 इंच माइनस किया था टोटल लेंथ में से, वो हमें यहाँ पर माइनस करना है। तो यहाँ पर हम 4 इंच माइनस करेंगे और जो हमारा 32 आया था वो हमें यहाँ पर ले लेना है। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद हमें यहाँ पर तिरछे में मिलाना है, इस तरह से। इस तरह से निशान लगाने के बाद हमें यहाँ से कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से चकवी सलवार की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है।